नाज़रीन, मेजर डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ खत्म की जा सकती है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। ये 24 घंटे टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकते हैं, ये बड़ा पॉलिसी शिफ्ट भी साबित हो सकते हैं। ये रिवायती पॉलिसी को बदलकर और इजराइल के सामने दो टोक अंदाज के अंदर खड़ा होने वाला वो फैसला कुल लम्हा भी साबित हो सकते हैं। और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म की जा सकती है। बुनियादी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें पहली बार इस बात को कहा गया है कि हम नॉर्मलाइजेशन खत्म कर सकते हैं। आज तक इस बात को नहीं कहा गया। अभी तक जब से नॉर्मलाइजेशन हुई है तब से आज तक इनकी जानब से कभी यह बात नहीं आई किसी भी वाक्य के जवाब में कि हम नॉर्मलाइजेशन खत्म कर सकते हैं। यह पहली बार कहा जा रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन, अब्राहम अकॉर्ड, पीस एग्रीमेंट, ये सब इजराइल के साथ खत्म कर सकते हैं। तो इसका जो ड्राफ्ट है बुनियादी वो तैयार कर लिया गया है और इसका हतमी फैसला जो वो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो होने जा रहा है। इसके साथ मिस्र ने यह कहा कि नेटो स्टाइल जो है वो ज्वाइंट अरब फोर्स बनाई जाए। तो अब एक और मिडिल ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट तरीन कंट्री वो सामने आ गया है और उसने मिलिट्री अलायंस बनाने का प्रपोजल पेश कर दिया है कि इजराइल के हमलों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मिलिट्री अलायंस बनाएं, ना ही सॉफ्ट पावर, ना ही डिप्लोमेसी, ना ही हमारा इन्फ्लुएंस, ना ही अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज, ना ही इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन। कुछ भी चीज इजराइल को नहीं रोक सकती है। ये तमाम चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ये सब चीजें इजराइल को नहीं रोक सकी। इसके बावजूद उसने हमला किया और बाकी सबके ऊपर तो हमला कर ही रहा था, अब खलीजी रियासतों के ऊपर भी हमला कर दिया जो उसके सबसे बड़े पार्टनर थे इस रीजन के अंदर। तो ये जो चीजें ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, फिर भी इजराइल को रोक नहीं सकी और पूरे सोचो विचार के बाद इजराइल ने यह हमला किया और अमेरिकी मर्जी के साथ किया है। तो ये सारी चीजें तो फेल हो चुकी हैं। अगर अब भी इसी के ऊपर रिलाय करना है तो इससे बड़ी कोई हिस्टोरिकल फुलिशनेस हो नहीं सकती है। तो मिलिट्री अलायंस की जो प्रपोजल है वो सामने रख दी गई है, द ओनली पाथ टू स्टॉप इजराइल। इस वक्त अगर आप देखें तो इजराइल जो है वो एक्सट्रीम फोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होगा, ये एक अदर क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसकी इंटेंशंस, उसके इरादे, उसके ताकत का इस्तेमाल वो तो हमारे सामने है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आगे से कोई बड़ी ताकत इस्तेमाल कर ली जाती है जो कि इनके पास है लेकिन अभी तक इन्होंने इस्तेमाल नहीं की, इनके बाबा अजदाद ने की, इन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं की, तो जो है ना इजराइल उसके नतीजे में कोलैप्स हो सकता है। ये भी एक रियलिटी है। अच्छा, अब नाज़रीन जो लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। उर्दगान शरीक हो रहे हैं, ईरान के सदर जो है वो शरीक हो रहे हैं, महमूद अब्बास जो है वो दोहा पहुंच चुके हैं और बाकी भी बहुत सारे लीडर्स। कल फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ और आज जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं उनका इजलास हुआ है। अच्छा जी, एक के बाद एक खबर आ रही है। इराक ने मिलिट्री अलायंस का प्रपोजल पेश कर दिया है। इराक के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि डिफेंस अलायंस बनना चाहिए आफ्टर दोहा स्ट्राइक। कोई डिक्लेरेशन नहीं, कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई और एक्शन नहीं, यानी सॉफ्ट पावर वाला ये वो करके कुछ भी नहीं। और क्या डिफेंस अलायंस है वो बनना चाहिए। इस्लामिक नेशंस टू एस्टैब्लिश अ ज्वाइंट डिफेंस स्ट्रक्चर, एक फौज एक कमांड, और यूएस sought to distance itself from the attack। और उन्होंने कहा कि अब क्या चीज बच गई है जो अभी भी आप बैठे हुए एक मिलिट्री अलायंस को ना बनाकर, यानी माजी में तो जो था आप कह रहे थे भाई अमेरिका को हमने हर साल ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को देते हैं, अच्छा ये अमेरिका को हमने अड्डे दिए हुए हैं, फलाना किया हुआ है, तो आप ये ज्वाइंट फोर्स नहीं बना रहे थे। अब क्या चीज तुमको रोके हुए है इस ज्वाइंट फौज को बनाने से। और उन्होंने कहा कि ये जो अरब कंट्रीज हैं और बाकी कंट्रीज हैं उनके पास रिक्वायर्ड और नेसेसरी रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं कि वो एक ऐसी तगड़ी फौज बना सकें और इजराइल के साथ लड़ सके। उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्या विल और ब्रेवनेस है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि विल और बहादुरी चाहिए। अभी तक तो क्या ये फौज इसलिए नहीं बन सकी कि पैसे नहीं थे, बजट नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे? नहीं, आपके पास विल नहीं थी और आप एक फियर के अंदर मुब्तला हैं। वो फियर जिसको अब खत्म करना पड़ेगा, लेकिन एक रियल टेस्ट भी है कि क्या वो खत्म कर सकेंगे। ये फियर जो है वो कूट कर जो है वो भरा हुआ है। तो जनाब अली, खबर यह है अगर ये हतमी नतीजे तक पहुंच जाती है, पहली बार नॉर्मलाइजेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। ड्राफ्ट तैयार हो गया है और इसमें कहा गया है कि इजराइल के जो एक्शंस हैं थ्रेटन नॉर्मलाइजेशन, हम नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ खत्म कर सकते हैं। अरब स्टेट की जो नॉर्मलाइजेशन है और रीजन के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, रीजन के अंदर जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है वो चैलेंज हो रही है। या इजराइल है या दूसरे हैं, को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। ये मामला उस तरफ जा रहा है। ये बात उन्होंने लिखी, हम नहीं कह रहे। देखिए क्या कितनी बड़ी बात है। अब ये अरब कह रहे हैं कि को एग्जिस्टेंस की तरफ मामला, यानी को एग्जिस्टेंस नहीं चल सकती, इसकी तरफ मामला जा रहा है। तो बाकी तो रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी ये बात कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो अरबों के पीछे भी उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप
टू स्टेट करते हैं और हमास भी उसके ऊपर एग्री होगी, आप टू स्टेट कर लें, ठीक है हम आपके पीछे हैं, तो फिर भी इजराइल उसके ऊपर भी नहीं माना। तो अब ये अरब्स कहने पर मजबूर हुए हैं कि को एग्जिस्टेंस रीजन में होती है, जब वो बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। और इजराइल के हमले जो है वो रीजन में पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और को एग्जिस्टेंस इन द रीजन एंड थ्रेटन्स एवरीथिंग, और हर एक चीज के लिए ये इजरायली बिहेवियर जो है वो खतरा बन चुका है। और इसमें जो करंट एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें जॉर्डन मिस्र का एग्रीमेंट है, जिसमें अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये तमाम एग्रीमेंट्स खत्म हो सकते हैं। ये ड्राफ्ट सामने आ गया है, इस पर अब यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें ये ड्राफ्ट डिस्कस हुआ है। अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स मुलाकात करने जा रहे हैं, सरबराहान मुलाकात करने जा रहे हैं, इस पर अब डिबेट होगी और हो सकता है कि कल इस पर सब इत्तेफाक राय कर लें, जो कि जाहिर है कि एक तारीखी दिन होगा और एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा। और जब से ये सवाल 100 साल से शुरू हुआ है, ये उस तनाजुर में एक बहुत बड़ी एफर्ट होगी। और अगर ये नहीं होता तो फिर नहीं होगा इत्तेफाक, अगर नहीं हो सका। लेकिन ये बात पहली बार डिस्कस हो रही है इस सतह के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये है कि जो हमने पिछली वीडियो में बात की कि खाली सिग्नल भेजने से कुछ नहीं होगा। क्या ये थ्रेट करने देना कि हम नॉर्मलाइजेशन खत्म कर देंगे, हम सैंक्शंस लगा देंगे, हम एयर स्पेस बंद कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम वार्निंग दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, ये चीज इजराइल को नहीं रोक सकेगी। अब ये वो टाइम था, ये जब पहला महीना चल रहा था 7 अक्टूबर के बाद, ये काम उस वक्त करने वाला था कि आप डेटरस शो करते, आप अल्टीमेटम देते, ये उस वक्त करने वाले काम थे। आज आपके सिग्नल्स इजराइल को नहीं रोक सकते, वो हमला करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और आप धमकियां देते रहें, आप अल्टीमेटम देते रहें, आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजते रहें, आप दो टोक अंदाज में बात करते रहें, ये सब इजराइल को नहीं रोक सकते। इजराइल आगे बढ़ेगा, वो हमला करेगा, वो एक्सपैंड करेगा। तो एक ही तरीकाकार अब बच गया है, जो डिले इन्होंने किया, जो देरी की है, तो वो ये है कि आप फोर्सफुली जाकर इजराइल को रोकेंगे, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आप ये ताकत रखते हैं, ये करेज रखते हैं, ये विल रखते हैं, ये एक अलग बात है, ये एक अलग डिबेट है और ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, ओआईसी चीफ जो है उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड एफर्ट्स होनी चाहिए टू कम्बैट रीजनल अटैक्स, एडवांस पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। तो अब ये जो सारी बातचीत घूम रही है, ये फलस्तीनी रियासत के गिर्द घूम रही है। अगर इजराइल फलस्तीनी रियासत देने के लिए राजी नहीं है तो जंग नागुजीर है। एक तो इन पर हमला हुआ है, एक तो वो, लेकिन दूसरी तरफ अगर फलस्तीनी रियासत भी नहीं बन रही तो भी जंग नागुजीर है, क्योंकि इनके पास ये बैठ नहीं सकते हैं, ये खामोश नहीं हो सकते हैं जब इजराइल बिल्कुल ही फलस्तीन कॉज को खत्म करने की बात कर रहा है। तो इन पर हमला भी नतीजा जंग है और दूसरी तरफ फलस्तीन। तो ये बात उस तरफ घूम रही है कि फलस्तीनी रियासत की तरफ इजराइल ऐलान करे या फिर जो है वो दूसरा तरीका होगा। लेकिन क्या होगा, कितना ये आगे बढ़ सकेंगे, कोई सॉलिड सीरियस इकदाम उठा सकेंगे, वो हमें कल तक जो है वो पता चल जाएगा। अरब इस्लामिक स्टेट्स यूनाइट ओवर इजरायली अटैक ऑन कतर। और इजरायली जो प्रेसिडेंट है उसकी बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट आई है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनकी ताकत, ये इंटेंशन जो भी है वो आगे बढ़े, ये वो अगर ये ताकत का आगे से इस्तेमाल करेंगे तो वो कोलैप्स भी हो सकते हैं। तो इसका सबूत हम इजरायली सदर के बयान में आपके सामने रख रहे हैं। इजरायली सदर ने खबरदार किया है इजराइल को, नेतन्याहू को, कि बर्निंग ब्रिज विद अरब पार्टनर्स, कि वो जो ब्रिज था हमारा, जो हम अरब्स के साथ, देखें अरब इनके पार्टनर्स हैं, अरब इनके इत्तेहादी हैं, तो जो ब्रिज था वो बर्न कर रहा है, वो बर्न कर रहा है, यानी वो खत्म हो रहा है। ब्रिज जो है, जो हम जुड़े हुए थे और अरब हमारे इत्तेहादी बने हुए थे, वो ब्रिज जो है वो बर्न कर रहा है, वो जल रहा है, वो खत्म हो रहा है, मामला उस तरफ जा रहा है। और रीजनल एलायंस जो है वो हमसे दूर हो रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इजराइल को उसने कहा कि देयर आर मैनी अरब कंट्रीज जिनके साथ इजराइल के एक्सटेंसिव और सिग्निफिकेंट टाइज हैं, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक टाइज दैट शुड प्रिजर्व। अब आप देखना, वो खुद ये कह रहे हैं कि इनके साथ उनके इकोनॉमिक टाइज हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, ये सारा कुछ होता है। तो वो खबरदार कर रहा है नेतन्याहू को और इजराइल को और अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि ये अगर अरब हमारे खिलाफ हो गए तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक रिपोर्ट इजरायली मीडिया ने जारी की है कि इजरायली रिजीम फेसेस ग्रोइंग आइसोलेशन ओवर कतर स्ट्राइक। कतर पर हमला इजराइल के लिए दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि उसकी जो आइसोलेशन है वो बढ़ रही है। मिस्र बहुत बड़ा इत्तेहादी है इजराइल का, वो एक हार्ड लाइन जब वो ले रहा है। सऊदी अरेबिया खुलकर जब सामने आ रहा है, इवन जॉर्डन ड्रिफ्टिंग क्लोजर टू ईरान। अब आप जरा हिस्टोरिकल चीजें देखें, सऊदी अरेबिया, मिस्र और जॉर्डन तीनों ईरान के करीब हो रहे हैं। ये आज इजरायली मीडिया ने जब रिपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल सुनामी इजराइल की तरफ बढ़ चुका है। फेल्ड दोहा स्ट्राइक हुई और नतीजा यह है कि मिस्र, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन तीनों ईरान के करीब हो रहे हैं। कतर के साथ वैसे भी ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और मिस्र तीनों ईरान के करीब जब हो रहे हैं।
देखिए 40-45 साल का जो बयानिया है ईरान के खिलाफ, वो तबाह हो गया, वो खत्म हो गया इस हमले के साथ। ये सारा कुछ जो इन्होंने किया हुआ था, ये सब इसलिए था कि ईरान अटैक करेगा। ईरान ने आज तक अटैक नहीं किया। और अटैक किससे हुआ आपको पता है? ये नॉर्मलाइजेशन का बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद कि इजराइल अरब स्टेट्स को ईरान से प्रोटेक्ट करेगा। और मातम करें आप उनकी सोच के ऊपर, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई और जिन्होंने ये सोचा, मातम करें इस बात के ऊपर। और आज कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और अब ये बिल्कुल सबके सामने आ चुका है कि ये पॉलिसी बनाई जरा किसने थी, वो फेल हो चुकी है ना, बुरे बुरे तरीके से फेल हो गई। तो इस नॉर्मलाइजेशन का बुनियादी बात यह थी कि इजराइल जो है वो अरब्स को ईरान से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब जो है वो जनाब अली नतीजा कुछ और निकला है, क्योंकि इनको समझ आया वो ईरान ने तो आज तक अटैक नहीं किया, ईरान ने तो अरब्स की वजह से न्यूक्लियर नहीं बनाया, उसको इजराइल का डर है और भाई उसको अमेरिका का डर है, उसने अरब्स की वजह से न्यूक्लियर नहीं बनाया, क्योंकि ये कहते हैं जी तुम बनाओगे तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, फलाना फलाना। और इजराइल की जो आइसोलेशन है वो मजीद डीप हो रही है, ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट जारी कर रहा है। और वो कंट्रीज जो बहुत ज्यादा करीब समझे जाते थे इजराइल के, जिसमें मिस्र है, जिसमें जॉर्डन है, ये अब इजराइल से जब वो दूर हो रहे हैं। और ये अब इजराइल के कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है। इजराइल ये कह रहा है कि जॉर्डन और मिस्र उनके रिलायबल पार्टनर थे, अभी भी समाहो हैं, लेकिन अब वो इजराइल से दूर हो रहे हैं क्योंकि वो ट्रस्ट जो है वो शेक कर गया है। क्योंकि अरब्स ने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए, यानी अब देखना कि अरब्स ने हर तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ चलने के लिए हर तरह के एफर्ट्स कर ली। वो ईरान के खिलाफ भी गए, उन्होंने अरबों डॉलर भी इनको दिए, वो हमास के खिलाफ भी गए, उन्होंने फलस्तीनी कॉज को भी कॉर्नर किया, उन्होंने इजराइल के साथ तिजारत भी की, उन्होंने इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की। इराक, शाम, लिबिया, ये सब पर हमला हुआ, इसको भी उन्होंने गवारा किया। ये 2 साल उन्होंने गजा में भी गवारा किए, ईरान पर हमला भी उन्होंने गवारा किया, ये सब कुछ उन्होंने किया। ठीक है, एक पॉलिसी के तहत किया, एक सोच के तहत किया, लेकिन वो बात चली नहीं और वो चलनी भी नहीं थी, क्योंकि इजराइल जिस मकसद के लिए आया है वो वही पूरा करेगा, वो इनके साथ को एग्जिस्टेंस के लिए नहीं आया। तो इजराइल जो है वो अपनी इस फुलिश बिहेवियर की वजह से डिप्लोमेटिक क्वागमायर के अंदर जो है वो फंसता चला जा रहा है, यानी दलदल के अंदर जो है फंसता चला जा रहा है, और उसकी जो आइसोलेशन है वो बढ़ रही है। एंड यूनाइटेड नेशन हैज येट टू बी फुली एड्रेस्ड। अच्छा, इसके साथ आप देखिए अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, मोमेंटम जो है वो बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर अगेंस्ट इजराइल। अल जजीरा, मोमेंटम ग्रोइंग अगेंस्ट इजरायली एक्शंस अक्रॉस मिडिल ईस्ट। तो बहुत सारे मतलब ताकतें आती हैं, कहीं ना कहीं तो उनसे गलती होती है, तो अगर ये वाकईतन मुतहद हो गए तो ये इजराइल की बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगी। और अल जजीरा ये लिख रहा है कि अमेरिका को भी सोचना चाहिए और जाग जाना चाहिए कि वो 57 कंट्रीज को अपने खिलाफ कर रहा है, एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग, इट्स ओनली द अटैक ऑन कतर, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द होल रीजन। अमेरिका को सोचना चाहिए कि वो 57 कंट्रीज को अपने खिलाफ कर रहा है, ये उसके मफाद में नहीं है। अरब्स के खिलाफ जाना उसके मफाद में नहीं है, क्योंकि चाइना तो इसी बात का इंतजार कर रहा है। और रीजन को यह देखना है कि ये एक मुल्क के ऊपर हमला नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है एक पॉलिसी की। तो ये इस कतर के ऊपर दोबारा अटैक भी होगा और बाकी मुल्कों के ऊपर भी अटैक होगा। मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, क्या वो अमेरिका के ऊपर रिलाय कर सकते हैं? उसकी जो सिक्योरिटी गारंटीज है उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? अब वो उसके ऊपर बड़ा सवाल उठा रहे हैं और थिंकिंग अल्टरनेटिवली कि अब दूसरा रास्ता क्या है, अगर अमेरिका नहीं तो फिर कौन? बट एट द सेम टाइम कंटिन्यू देयर रिलेशंस विद वॉशिंगटन। ये सोच भी रहे हैं कि अमेरिका की अब बात के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जाए, और अगर अमेरिका नहीं तो फिर कौन? बट एट द सेम टाइम अभी तक अमेरिका के साथ बनाकर भी रखे हुए हैं, अभी तक खुलकर वो अमेरिका के खिलाफ भी नहीं आए। क्योंकि जब इजराइल के ऊपर जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था और इजराइल ने किया था, तो ईरान ने अमेरिका को भी कंडेम किया था और खुलकर कहा था कि ये अमेरिका ने हमला करवाया। तो कतर ने और खलीजी रियासतों ने अभी तक ये तो नहीं कहा कि अमेरिका ने अटैक करवाया, इजराइल को कंडेम किया ना, ईरान ने दोनों को कंडेम किया था और कहा था कि असल तो पीछे अमेरिका है। तो यहां पर भी असल तो पीछे अमेरिका है, लेकिन अभी तक इन्होंने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका है पीछे। तो ताल्लुकात रखे भी हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये कोई इतना आसान अमल तो नहीं। आप ये थोड़ी है कि आप कहेंगे चलो भाई निकलो अड्डे खत्म करो, ऐसा तो नहीं होता है। और क्या वो इनके कहने से खत्म करेंगे? देखिए अभी ये पॉइंट तो आना है, बड़े कम्प्लेक्स मामला है और इनको पहले तैयारी करनी चाहिए थी इस बातों की। ये कहते हैं अड्डे खत्म करो, क्या वो करेंगे? और हुकूमतें गिराने वाला जो मामला है, ये भी तो अभी वो वक्त आना है ना। अमेरिका ने वो ताकत तो अभी इस्तेमाल की नहीं, ना इन्होंने कहा कि अड्डे खत्म करो, ना उन्होंने उनको अपनी ताकत के इस्तेमाल का वक्त आया। तो ये भी एक आने वाले दिनों में बड़ा सवाल होगा। स्ट्रॉन्ग शो ऑफ रीजनल सॉलिडारिटी इन दोहा। दोहा में वो कह रहे हैं कि अच्छा ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। हमास ने अर्ज किया है अरब और इस्लामिक स्टेट्स को टू आइसोलेट इजराइल, इजराइल को आइसोलेट किया जाए। और हमास सेज वर्ल्ड एंड रीजन एट क्रिटिकल जंक्शन,
बिल्कुल एक नाजुक तरीन मोड़ के ऊपर ये आकर खड़े हो गए। इनको फैसला करना है और सादा बात क्या, सादा बात, इजराइल को फोर्सफुली रोकना है। नहीं रोकेंगे तो मजीद हमलों के लिए तैयार हो जाए। गजा में क्या हो रहा है, इजरायली आर्मी ने मजीद हायरा जो बिल्डिंग्स हैं उनको तबाह किया है, मजीद शहादतें वहां पर हो रही हैं। एक एक मिनट वहां पर अटैक्स हो रहे हैं और जो स्टारवेशन है, और इजराइल 2 लाख फलस्तीनियों की शहादत तस्लीम कर चुका है, और ये नंबर 4 लाख भी हो सकते हैं, ये इतने खौफनाक भी हो सकते हैं। ये कितनी ये पेनफुल बात है। और फैमन, मैसेकर्स एंड रिलेंटलेस स्ट्राइक टर्निंग गाजा टू वेस्ट लैंड। सो सवाल यह है कि ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, अपनी खामोशी को कैसे जस्टिफाई करेंगे। और फैमन को डिक्लेयर हुए अब 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो अब जब इजराइल वेस्ट बैंक को भी एनेक्स करने जा रहा है और गजा से फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने जा रहा है, गजा के ऊपर मुसलसल बॉम्बिंग जारी रखे हुए और एड रोक कर बैठा हुआ है, इस वक्त जब इमीडिएट सीज फायर को जो टाइम है, यानी इमीडिएट सीज फायर आज से 1-1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, और हम इतना आगे हैं। तो अगर यहां पर भी ये फलस्तीन में सीज फायर के लिए, उनकी मदद के लिए नहीं जाते, तो जो 2 साल हमने देखे हैं वो तो खौफनाक थे ही थे। ये बात कितनी खौफनाक है कि अगर ये अब भी नहीं जाते, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे। 4 लाख, 2 लाख तो वो मान रहे हैं ना। और मैंने आपके सामने रखा कि ब्रिटेन का एक बड़ा मेडिकल का मैगजीन वैसे 1.5 साल कबल 1,86,000 चाहते, तो वो कह चुका है। तो 2 लाख तो चलो वो मान रहे हैं, 2 लाख की हम बात कर रहे हैं। 2 लाख कितने होते हैं, और उतने छोटे से गजा में 2 लाख कब्रें बनाई हैं। तो आप जरा सोचें कि ये कैसे जस्टिफाई होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। और अगर अब भी ये नहीं जाते तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, साउथ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसी वीक जो है वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। साउथ कोरिया ने कंडेम किया है अमेरिका को, और उसके बाद वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। तो ये जो एक तब्दीली आ रही है, वो आगे कितना बढ़ सकती है एक अलग बात है, लेकिन ये रियासतें जो है वो सोच रही हैं कि अमेरिका कितना रिलायबल है। जापान भी ये सोच रहा है, साउथ कोरिया भी सोच रहा है, बाकी इत्तेहादी भी सोच रहे हैं। देखिए, फौरी आप ना ही ये इत्तेहाद फौरी बनते हैं, ना ये फौरी टूटते हैं। तो इन मुल्कों में तो वैसे भी अमेरिकन फौज बैठी हुई है, लेकिन अब ये मुल्क सोचना जरूर शुरू हो गए हैं कि यार ये अमेरिका जो है ना, ये काबिल भरोसा नहीं है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।